हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी गाइडर, आपकी टीचर, आपकी एडुकेटर मोनिका आप सबका स्वागत करती हूँ काइजन क्लासेस के साथ। तो आज मैथ और रीजनिंग में हम एक और चैप्टर ऐड करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिस्काउंट। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसमें जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपके लिए लेके आऊंगी। अभी ये इसका पहला पार्ट है और इसका मैं आपके सामने दूसरा पार्ट भी लेके आऊंगी। ठीक है, तो आज हम समझने जाते हैं कि डिस्काउंट होता क्या है और आखिर ये कैसे काम करता है, कैसे इसको यूज किया जाता है डेली रूटीन लाइफ में। देखो, डिस्काउंट होता क्या है, पहले ये चीज समझते हैं। एग्जाम्पल ले लो कि मैं किसी शॉप में गई और मैंने कहा कि भाई साहब मुझे ना कपड़े चाहिए। ठीक है, तो वो क्या कहेगा, मैम ये वैसे तो 1000 रुपये का। मैं कहूँगी भाई सब कुछ तो डिस्काउंट दो। मैं, अब लड़कियों की क्या आदत होती है, मैं तो उतनी दूर से आई हूँ आपके पास, मैं तो फलानी जगह से आई हूँ आपके पास, सिर्फ आपसे ही कपड़े लेने हैं, कुछ तो डिस्काउंट दो। तो ऐसे में शॉपकीपर क्या कहता है, मैडम सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए मैं 1000 की चीज को 800 रुपये में दे रहा हूँ। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई भी इंसान अगर उसने दुकान खोली हुई है तो वो उस रेट पे आपको सामान देगा जिससे उसको नुकसान हो? ठीक है, तो वो जो आपको कहता है ना कि मैं आपको 1000 की चीज 800 में दूंगा, तो वो आपको क्या दे रहा है, डिस्काउंट। ठीक है, उसके बाद भी उसको चीजों में प्रॉफिट होता है। लेकिन इसमें हमारे क्वेश्चन कैसे आते हैं कि उसने डिस्काउंट कितना परसेंट का दिया। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि 1000 की चीज 800 में दी, तो डिस्काउंट कितने का दिया उसने, 20% का। वही चीजें हम इसमें बाय क्वेश्चन सीखेंगे और प्रीवियस ईयर के साथ सीखेंगे कि आखिर एग्जामिनर इन चीजों को कैसे पूछता है। चीज बड़ी आसान है लेकिन चीजों को घुमा के पूछता है, पर आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके साथ हम है ना। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो। किसी वस्तु का अंकित मूल्य। अब एक बात समझो, इसमें चीजें अलग अलग आती हैं जब हम क्वेश्चन करेंगे। इसमें एक चीज आती है सीपी, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, हिंदी में कहते हैं इसको क्रय मूल्य। चीजों को समझते हुए चलो, क्रय मूल्य। दूसरा होता है हमारा एसपी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस, हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य। और तीसरी चीज जो इसमें आती है उसको कहते हैं एमपी, मार्केट प्राइस। इसको हम कहते हैं अंकित मूल्य या फिर बाजार मूल्य। अब मैम इन तीनों में फर्क क्या है। कॉस्ट प्राइस सबको पता है, जिस रेट पे हमने चीजों को खरीदा है वो आपका कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस, जिस रेट पे आपने चीजों को बेचा है वो आपका सेलिंग प्राइस है। लेकिन क्या हमेशा चीजें सिर्फ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे ही रहती हैं? नहीं। अब एग्जांपल ले लो, जैसे कि ये चलो, जैसे ये की बोतल है। ठीक है, ये जो बोतल है इसकी एमआरपी है 20 रुपए। ठीक है, इसकी एमआरपी कितनी लिखी है इस पे, 20 रुपए, है ना। तो ये बोतल जो है, मतलब इस पे रिटर्न रेट कितना है, 20 रुपए। लेकिन क्या अगर आप इसको खरीदने जाते हो या कोई बड़ी चीज लेने जाते हो, जैसे मैं एक कपड़े का बता दूं, इसका एमआरपी थी 500 रुपए, लेकिन क्या मुझे ये 500 में मिला? नहीं, मुझे ये कितने में मिला, घट के मिला। तो एमआरपी वो प्राइस होता है जो कि चीज पे लिखा हुआ होता है, अंकित होता है उस पे। मतलब आप इससे कम तो चीजों को बेच सकते हो लेकिन इससे ज्यादा चीजों को नहीं बेच सकते। ठीक है, एमआरपी का मतलब यही है कि इससे ज्यादा रेट पे चीज नहीं बिकेगी। अब जैसे पहाड़ों में जाते हो आप लोग, वहां क्या कहते हैं, मैडम आने जाने का खर्चा लग गया इसमें। आप कुछ भी ले लो, वहां पे कोई भी चीज महंगी मिलेगी। मतलब आप अगर वहां पे जाते हो और आप किसी कपड़े वाले की दुकान पे जाते हो, जो कपड़ा आपको यहाँ पे अच्छा खासा 500 के रेट में मिलेगा, वही कपड़ा आपको वहां पे 2000 में मिलेगा। ऐसा क्यों? और जब मुझसे कहो कि भैया सेम चीज ना मैंने 500 में देखी है, वो क्या कहेगा,
मैडम इतना दूर है, आने जाने का खर्चा लग जाता है। तो इस चीज से बचने के लिए चीजों पे एमआरपी लिखी रहती है कि आप इससे ज्यादा तो इसमें ऐड नहीं कर सकते। चीजें समझ में आई इतना तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या लिखा है, उसका अंकित मूल्य यानी कि उसका एमआरपी या फिर जिसको हम कहते हैं एमपी मार्केट प्राइस कितना है, 800 रुपये है, ये कह रहा है। और कह रहा है कि उसने उसे 640 रुपए में बेचा है, यानी उसका सेलिंग प्राइस कितना है बताओ, 640। यानी उसने छूट कितने की दी, चीज लिखी हुई 800 रुपए की थी, दुकानदार ने कहा बहन जी भैया जी मैं आपको छूट दे रहा हूं, अपना नुकसान कर रहा हूं, 640 में दे रहा हूं। कितने की छूट दी उसने दी आपको छूट 160 रुपए की। ठीक है, अब देखो हमेशा जैसे हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं सीपी पे, मैंने बताई थी आपको चीजें कि जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस सीपी पे निकाल के चलते हैं, सेम हम अपनी छूट एमपी यानी मार्केट प्राइस पे निकाल के चलते हैं। क्योंकि छूट किस पे दे रहे हो तुम, जो उस पे लिखा हुआ रेट है उसी पे तो दे रहे हो। ठीक है, तो अगर तुम दुकानदार हो तो तुम छूट किस पे दोगे, जो उस पे लिखा हुआ रेट है। यहाँ पे लिखा हुआ रेट कितना है 800 और छूट कितने की दी है तुमने 160 की। सेम वही कॉन्सेप्ट है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में चलता है, बस फर्क कितना आ जाता है, वहां पे हम कॉस्ट प्राइस को लेके चलते हैं यानी कि क्रय मूल्य को लेके चलते हैं, और यहाँ पे हम लेके चलते हैं अंकित मूल्य को, एमआरपी को या एमपी को। यहां तक चीजें समझ में आई। अब हम किसी भी नंबर को जब परसेंटेज में चेंज करते हैं तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करके चलते हैं। 100 से मल्टीप्लाई किया, देखो कभी भी जब ऐसी कंडीशन बने जीरो बन रहे हैं तो सबसे पहले जीरो ही काटो, 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब चीजें आसान होगी, 8 दूनी 16 20। ऑप्शन देखो 20% का उसने क्या दिया है आपको डिस्काउंट। यहां तक किसी को किसी भी तरीके की कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज ऑनेस्टली बता देना, ठीक है, ताकि अगली वीडियो में हम उस चीज को और अच्छे से इनहेंस करके और अच्छे तरीके से आपके सामने रख सकें। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, इसको क्लीन कर दूं मैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है और उस पर 15% की छूट दी गई है, तो हमें बताना है उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमें साफ बता दिया था कि 800 की चीज है, 600 वे 640 में उसको बेचा। इस क्वेश्चन में ये वहां से क्या कह रहे हैं कि बहन जी मैं आपको अंकित मूल्य तो बता दूंगा, छूट भी दिखा दूंगा इतने परसेंट की दे रहा हूं, पर ये नहीं बताऊंगा बेचा कितने में, वो आप खुद ढूंढ लो। ये एग्जामिनर कह रहा है, ठीक है। तो अगर किसी चीज के, एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास कोई चीज 100 रुपये की है, ठीक है, और तुमने उस पर 15% की छूट दी है, 100 रुपये की छूट चीज थी, 15 की तुमने उस पर छूट दी है, परसेंट को भी आग लगाओ, तुमने 100 की चीज को 15 रुपये छूट पर बेचा, मतलब 15 रुपये तुम्हारा कोई यार रिश्तेदार था, तो वहां थोड़ी हम हिसाब देखते हैं, है ना। तो क्या किया तुमने, 100 की चीज थी और उन्हें क्या कर दिया कि यार तू मेरा अपना है, चल 15 रुपये छोड़ दे, दुकान चला रहा हूँ, घर बार है, मुझे भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये सोच के तुमने क्या कर दिया, 100 की चीज को 15 की छूट पे बेच दिया। तो तुमने वो चीज बेची कितने में, 100 की चीज थी, 15 का डिस्काउंट दिया यानी 15 रुपये छोड़ दिए, तुमने बेचा कितने में होगा, 85 में। बस यही चीज तुम्हें लेके चलनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन बने कि अंकित मूल्य पर 15 की छूट दी गई है, यानी तुम्हें उस अंकित मूल्य का, कितना है हमारा अंकित मूल्य 1200, इसका तुम्हें छूट, जो तुम्हें छूट दी गई है उसको 100 से माइनस करते हुए चलना है। ये जो नंबर आएगा, ठीक है, ये जो नंबर आएगा इसको मल्टीप्लाई करो इससे और फिर इसको सॉल्व कर दो। अब देखो मैम, मैं तो जी ऐसा हो ना, मैंने 10th में बड़ी मुश्किल से मैथ्स पढ़ी थी और मुझे तो 10वीं तक के भी पहाड़ी ढंग से नहीं आते, कैसे करूंगा।
नॉर्मल सी बात है। मैंने देखा है बच्चों को ऑफलाइन, उन्होंने मुझसे अक्सर कहते हैं मैम आप किसी को बताओगे तो नहीं यार, मुझे ना पहाड़े भी नहीं आते, अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे करूं, और ये बेसिक क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब जिसको ऐसी दिक्कत है कि मैम मुझे तो पहाड़े भी नहीं आते और मुझे अपने एग्जाम भी क्लियर करने हैं, ठीक है, अब इस उम्र में मैं इतने ज्यादा रटने में भी ध्यान नहीं दे सकता, तो उसके लिए मैं लेके आई हूं डिजिटल सम। इसमें हम यूज करेंगे डिजिटल सम का। देखो, या तो इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दो, या अभी मैं आपको डिजिटल सम करके दिखाती हूँ। देखो 2 और 3 कितना होगा, 2 और 1 कितना होगा 3, बीच में मल्टीप्लाई का जो सिंबल है याद रखना ये एज इट इज रहेगा, ठीक। और 8 और 5 कितना होता है, 8 4 12 1 13, यानी कि 13, और 13 का डिजिटल सम क्या होगा, 3 और 1 4। मतलब डिजिटल सम में होता क्या है मैडम, ये बताओ। डिजिटल सम में होता ये है कि जो भी तुम्हारे अंक होते हैं वो आपस में जुड़ते चले जाते हैं, ठीक है, और तुम्हें वो लेके आने हैं 0 से 9 के बीच में। अब यहाँ पे देखो बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, मल्टीप्लाई कर दो 4 तिया 12, क्योंकि मल्टीप्लाई का है। अब 12 का डिजिटल सम कितना होगा, 2 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा 3। मैडम मेरा डिजिटल सम आया है 3, ठीक है। अब 3 क्या होता है, ये 0 से 9 के बीच में ही तो आता है, 9 के बाद तो नहीं आता, 10 11 में नहीं, ये 0 से 9 के बीच में ही तो आता है। तो अब यहां देखो किसका डिजिटल सम 9 बन रहा है, 2 और 1 3, 3 हमारा पहला ही आंसर सही हो गया। देखो अब बाकियों का डिजिटल सम देख, हमारा यहाँ पे 3 आया है, और बाकियों का सिर्फ आपको समझाने के लिए डिजिटल सम आगे करते हैं। इसका डिजिटल सम कितना होगा, 5 और 1 6, 8 और 1 9, 1 और 1 2, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया ए, ये हमारा सही आंसर हो गया। और अदरवाइज तुम इसको गुणा भी करोगे तो भी इतना ही आएगा, यकीन ना हो तो करके देख लो। ये लो 85 इंटू 12 12 पंजे 60, हाथ से लगा 6 बार 6 का 74 75 76 77, मतलब इतना ही आएगा, ठीक है। अगर तुम चाहो तो इसका मल्टीप्लाई भी कर लो, आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है। चीजें समझ में आई। अब देखो ये तो हुई डिजिटल सम वाली बातें, अब हम इसको आगे लेके चलते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग मिलेगा। अब इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और बताओ इसमें क्या हो सकता है। पढ़ो मेरे साथ, यदि 20% की छूट के बाद किसी वस्तु की कीमत 720 है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। मतलब इनडायरेक्टली वो क्या कह रहा है कि आपने 20% की छूट दे दी मैं, मतलब अगर कोई चीज आपकी 100 रुपये की थी, आपने 20 की छूट दी, 80 पे बेच दी, ये तो कह रहा है। उसके बाद भी उसकी कीमत कितनी है 720, मतलब उसको फिर भी आपने कितने में बेचा 720 पे, यही तो कह रहा है वो। अब अगर किसी वस्तु का आपने 20% छोड़ दी यानी 80 में बेचा, और उसका अभी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 720 हो रहा है, इसमें देखो कहीं पे भी लिखा नहीं हुआ है कि 720 उसका विक्रय मूल्य है, ये तुम्हें खुद से समझनी पड़ेंगी चीजें। देखो अगर वो अंकित मूल्य पूछ रहा है और कॉस्ट प्राइस उसने कहीं पे लिखा नहीं है, क्योंकि ये जो छूट वाले कॉन्सेप्ट होते हैं इनमें क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य तीनों अपनी अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेशली नहीं कहा है उसने कि ये मैडम इसका कॉस्ट प्राइस है, तो हम इसको लेके चलेंगे कि हाँ ये इसका क्या होगा सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि छूट के बाद आप किसी चीज पे अगर छूट दे रहे हो तो उसे बेचोगे ही, ठीक है। इसने क्या कहा उसका अंकित मूल्य क्या होगा, ठीक। मैं मान के चलती हूँ जी उसका अंकित मूल्य कुछ भी हो, मैंने छूट कितने की दी थी, मैं इसको थोड़ा ऐसे करती हूँ, ठीक है। उसका अंकित मूल्य कुछ भी हो, मैंने छूट तो दी थी जी 20 की, यानी मैंने बेचा 80 में था, परसेंटेज 80% यानी 80/100, फिर जाके मैंने उसे कितने में बेचा है 720 में। बस इसको सॉल्व कर दो, तो इसको 2 चौको 8, 2 3 6, 2 6 12, और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 8 16, यानी कि 2 8 9 72। अरे यार
छोड़ो कोई बात नहीं। 8 नंबर 72 या तो डायरेक्ट काट लो, या जिसको काटना नहीं आता, हाँ। अब चलो, आपकी अच्छी बात क्या होगी, मैंने इसको डायरेक्ट ना काटने की जगह ऐसे काट दिया। इसमें क्या होता है, कहीं बच्चों को ये चीजें समझ में नहीं आती हैं कि मैम मैंने इतना कर लिया, मेरा आ गया, ठीक है, ऐसे आ गया, ऐसा आ गया, अब मैम मेरे को काटना नहीं आता। सबसे पहले मैंने क्या बताया है, ये देखो, ये जो 0 है, ये जो बराबर दिख रहा है ना, बराबर के ऊपर वाली चीज को तुम बराबर की ऊपर वाली चीज से काट सकते हो, हमेशा ये चीज याद रखना। जैसे ये है, अब इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मान के चलोगे, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नहीं कर रहे भी, तो इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मान के चलोगे। अब हमेशा एक चीज याद रखना कि मैम ने कहा था कि जो बराबर के ऊपर वाली चीज है उसको बराबर के ऊपर काटा जा सकता है, बराबर के जो नीचे वाली चीज है उसको डायरेक्ट बराबर के नीचे काटा जा सकता है, ठीक है, डिवाइड कर सकते हो। अब मैंने ये डायरेक्ट या तो मैं कर देती 8 नंबर 72, ये तो आराम से कट गया, लेकिन अब मैम मुझे नहीं पता, मुझे तो 8 का भी टेबल नहीं आता, मुझे तो इतना आता ही नहीं है, मेरी मैथ्स तो मतलब ज्यादा ही खराब है, मुझे नहीं आता। तो ऐसी कंडीशन में देखो क्या करोगे, जैसे ये 80 लिखा है और ये लिखा है 720, सबसे पहले तो जहां भी 0 मिले और वो कट रहे हो, चाहे तो इसको इससे काट दो, ठीक है, चाहे तो इस 0 को इससे काट लो, मर्जी तुम्हारी है, लेकिन जहां भी 2 जगह 0 मिले, ऐसे अप डाउन में या फिर बराबर बराबर, वो 0 काट लो, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अब यहाँ पे 8 है, यहाँ पे लास्ट इकाई का अंक कौन सा है, 2। ये चीजें तुम्हारी यूनिट डिजिट में भी काम आएंगी, तो थोड़ा ध्यान से सुनो, भले ही यहाँ पे कैलकुलेशन हल्की है, लेकिन जो मैं विभाज्यता सिखा रही हूँ, कैसे डिवाइड होंगे, ये चीजें थोड़े ध्यान से देखो। अब यहाँ पे क्या लिखा है 8, यहाँ पे क्या लिखा है 2। मैम 2 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि किसी भी अंक का, अगर इकाई का अंक किसी भी नंबर के इकाई का अंक अगर 2, 4, 6, 8 होता है तो वो किससे कटेगा, 2 से। अब इसका क्या है, इसका 8 रह गया, इसका 72 हो गया, क्योंकि 0 हमने दोनों जगह से काट दिया था, ठीक है। अब इसका 8 है, इसका 72 है, यानी इसका इकाई का अंक 2 है, और 8 में तो मैम इतना पहाड़ा तो मुझे आता है कि हाँ 8 तो 2 से कटेगा। ऐसे करते करते तुम स्टेप बाय स्टेप भी चीजों को काट सकते हो, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि मैम नहीं होगा, ठीक है। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है मैम नहीं होगा, तो मैम है यहाँ पे आपके लिए हर वो ट्रिक, हर वो चीज लाई जाएगी जिससे कि आप मैथ्स को इजीली सॉल्व कर सको, उसको इजीली समझ सको, ठीक है। अब यहां तक चीजें समझ में आई सबकी? अगर समझ में आ गई हैं तो थम्स अप कर दो। अब देखो कितना हो गया, यानी कि यहाँ पे अब ये देखो, ये हमारा क्या हो गया, 1/100 है, यहाँ कितना है 9। अब मैंने कल क्या बताया था, या मैंने क्या बताया है आप लोगों को, कि चीजें उल्टी हो जाती हैं। ये 101 से भाग हो रहा है, यहाँ पे भाग वाला लग रहा है, तो अगर यहाँ भाग हो रहा है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, वो गुणा, यानी 9 को अगर 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 900। तो उसका अंकित मूल्य यानी MP या फिर MRP कितनी होगी, 900 रुपये। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। यहां तक किसी को किसी भी तरीके की दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि किसी वस्तु पर 30% की 2 क्रमिक छूटें दी जाती हैं, ठीक है, तो प्रभावी छूट का प्रतिशत क्या होगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं छोड़ रही हूं आप लोगों के लिए, मुझे भी तो पता लगे कि आप लोगों को कुछ समझ में आया या नहीं आया। अगर चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी तो आप इसे कर दोगे, ठीक है, और अगर नहीं होती हैं तो आपकी मैम है यहाँ पे, मैं खुद इसको सॉल्व कराऊंगी। पर मेरी आदत है, मैं पढ़ाती हूँ तो मैं होमवर्क भी देती हूँ, ठीक। तो आज आप लोगों के लिए ये वाला क्वेश्चन रहेगा, होमवर्क करके लाएंगे और बताएंगे अपनी मैम को कि क्या आप लोग ये कर पाए, आपसे सॉल्व हुआ, और अगर नहीं हुआ तो मैडम तो है ही,
मैं खुद आपको बता दूंगी। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं। चलो अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि देखो, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरे साथ पढ़ते हुए चलो, समझो चीजों को। क्या कह रहा है वो कह रहा है किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदी जाती है और इसे 25% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि ग्राहक को 10% की छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखो, सबसे पहली बात उसने क्या कहा कि उसने इसको खरीदा है कितने में, सीपी कितनी है इसकी मैम 500 रुपये। प्रॉफिट कितने का हुआ इसको मैम 25 का। ठीक है, यानी और ये क्या कह रहा है कि कितने की छूट दी है, यानी डिस्काउंट भी दिया है मैम 10%। तो हमें बताना है इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। मैम दो बार परसेंटेज है, कैलकुलेशन हैवी है, नहीं हो पाएगा। तो हो पाएगा, हाँ मैं तुम्हारे साथ, टेंशन मत लो। ये चीजें समझ में आई जो लिखी थी। चलो इस पे मैं लाइन मार्क भी कर देती हूँ ताकि जब हम क्वेश्चन करें आपको इजीली हो। इस वस्तु का 500 क्या है खरीदी, यानी कि ये क्या है इसका सीपी। 25% का लाभ, यानी ये क्या इसका प्रॉफिट, और 10% की छूट, यानी ये इसका क्या है डिस्काउंट। मार्क कर दिए चीजें। अब देखो हमें इसका सेलिंग प्राइस दिखाना है। इसने खरीदा ऐसे, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है इसका 500। अब एक बात बताओ, कोई चीज थी, ठीक है, तुमने वो 100 रुपये में खरीदी थी। अब 100 रुपये में खरीदी थी और तुम्हें कहीं से पता लगा कि भाई यार वो जो तूने 100 रुपये में खरीदा था ना भाई 25 रुपए ज्यादा मिल गए उस पे। कितने रुपए हुए तुम्हारे पास टोटल, 100 रुपये तो पहले से थे और उसमें तुम्हें 25 का प्रॉफिट भी हो गया, तो टोटल कितने में 125। सेम चीज जब हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस में या डिस्काउंट में प्रॉफिट लेके चलते हैं तो उस चीज को 100 में ऐड करते हुए चलते हैं, जबकि जब हमें नुकसान होता है, ठीक है, तो हम उस चीज को 100 से माइनस करते हुए चलते हैं। मैम 100 ही क्यों, मैं 1000 से करूंगा, मैं 1500 से करूंगा, मैं अपने मन की मर्जी, मैं तो 2000 से भी कर लूंगा। ठीक है, देखो करने में दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी हैवी हो जाएगी, लेकिन हम 100 इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है परसेंट, यानी 100 पर 1। ठीक है, तो हम इसीलिए हम इसको 100 लेके चलते हैं कि प्रॉफिट भी हो तो 100 पे ही हो ताकि हमारी कैलकुलेशन हल्की हो जाए, और लॉस भी हो तो 100 पे ही हो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी। चलो अब उसे 25 का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि उसने बेचा कितने पे 125 पे। अब वो जो दुकानदार है वो कह रहा है कि मैम मैंने ना इस पे 10% की छूट भी दी है, 100 की चीज थी तुमने 10 रुपए इस पे छोड़ दिए, यारी दोस्ती करके तुमने उस पे 10 रुपए छोड़ दिए कि मैम अपना दोस्त है थोड़ा तो चलता है, क्या इतनी ग्राहकी करनी। उनका चलो छोड़ो तुम्हारा दोस्त है दे दो छूट। तो क्या छूट दी तुमने, सिर्फ 10% की छूट दी, यानी 100 की चीज थी बेची कितने में, 100 में से 10 माइनस करके चलोगे ना कितना हुआ 90। ठीक है, तो यानी कि तुमने 100 की चीज को कितने में बेचा 90 में बेचा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम 90 और इसको परसेंट की वजह से हम 100 से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब चीजों को या तो यहीं पे सॉल्व कर लो या फिर डिजिटल सम लगा लो, दोनों चीजें करके देखते हैं। देखो 25 पंजब 125, 25 चौकू 100। ठीक है, ये 4 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा इसको मैं लिख लूं 5 × 100, कोई फर्क पड़ा, ये कट जाएगा तुम्हारा 25 से। ठीक है, अब ये कट जाएगा 25 चौकू 100 से। अब ये हो गया 4 बच गया, 4 इसको हम काटते हैं 2 से, 2 दूनी 4 45। अब कट रहा है नहीं मैम, अब तो नहीं कट रहा, अब तो करना पड़ेगा। तो हमारा क्या बच रहा है 5 × 45 डिवाइड बाई 2। अब क्या होगा 5 × 25 × 45 डिवाइड बाई 2
और इसको सॉल्व करो। अगर मैं इसको वैसे भी लेके चलूं तो ये इसको 2 दूनी 4 2 दूनी 4 0.5 यानी पॉइंट वाला जो सा होगा वो हमारा आंसर में आ जाएगा। ये कॉमन सेंस वाली बात है। मैम यहाँ पे पॉइंट आ गया है, या फिर रुको इसको पूरा सॉल्व ही करके चलते हैं, ठीक है। अब ये 25 पंजे 125 हासिल लगा 12, 25 दूनी 50, 50 और 12 हो जाएगा आपका ये 2 हासिल लगा 6, 25 दूनी 50, 50 और 6 56, ठीक है। एक पॉइंट भी है, यानी यही होगा आपका, ये वाला आपका आंसर आ जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन। पर मैम आपके साथ रह रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं और हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो आप में और बाकी टीचर्स में फर्क क्या है? फिर तो हम किसी से भी पढ़ लेंगे, कोई भी बता देगा ये कैलकुलेशन। कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। हम प्रॉफिट एंड लॉस सीख रहे हैं तो बिना फायदे के, बिना डिस्काउंट के तो हम बात ही नहीं कर सकते। मैं आपको डिस्काउंट देती हूँ कि ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरी तरफ से डिस्काउंट, मेरी तरफ से सीधे आंसर आपके लिए। कैसे? ये देखो बेसिक चीजें तो समझनी पड़ेंगी, ठीक है। 500 क्या है उसका कॉस्ट प्राइस, छूट लाभ कितने का हुआ 125, इसको परसेंटेज में बताओ। डिस्काउंट कितने का दिया, ठीक है। अब एक चीज याद रखो, ये मैम बड़ा सा कोई गुणा लग रहा है, मैंने हाथ खड़े कर दिए हैं, मैं नहीं कर सकता, कोई बात नहीं। देखो हम यहाँ पे डिजिटल सम यूज करेंगे। अब डिजिटल सम में एक चीज होती है, गौर करना इस बात पे, जब भी डिजिटल सम में कोई भी नंबर 9 से मल्टीप्लाई होता है तो उसका डिजिटल सम 9 ही आएगा। मतलब यहाँ पे इसको आपको जोड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये 5 का 5 लिखने की जरूरत नहीं है, 5 3 8 लिखने की जरूरत नहीं है, 9 में 0 जोड़ के 9 लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई जब चीजें होती हैं डिजिटल सम में तो उनका डिजिटल सम 9 ही होता है। अब मैम हमें तो यकीन ही नहीं है, आप पे प्रूफ करके दिखाओ। चलो हम लिखते हैं 9 की टेबल। 9 कम 9, 9 दिन 18, 9 तिया 70, 9 चौका 36, 9 45 और बाकी आप करोगे, ठीक है, होमवर्क। 9 का डिजिटल सम तो 9 ही हो जाएगा। 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 7 और 2 9, 3 और 6 9, 5 और 4 9। ऐसे आगे जाओगे तो 9 की टेबल में जो भी नंबर आता है, मैं 9 कह रही हूं, ठीक है, 9 9 की टेबल में जो भी नंबर आता है उसका डिजिटल सम हमेशा 9 ही होता है। मतलब कि 9 से जिसको भी मल्टीप्लाई करोगे उसका डिजिटल सम भी 9 ही होगा, क्योंकि इनडायरेक्टली ये 18 क्या है, ये 18 9 इंटू 2 ही तो है। ये 27 क्या है 9 इंटू 3 ही तो है। मतलब 9 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, अब इसके आगे मैं 0 0 लिख दूं क्या फर्क पड़ता है, इसके आगे मैं 3 0 लिख दूं क्या फर्क पड़ता है। मतलब तो एक ही है कि 9 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो डिजिटल सम 9 आएगा। यहां तक चीजें समझ में आई। अब हम ऑप्शंस को लेके चलते हैं। ऑप्शन में देखो किसका डिजिटल सम 9 आ रहा है, यहां मैं एक बार लिख लूं, ठीक है, और इनटू सबका डिजिटल सम लेके चलते हैं। और यहां से आप एक चीज और समझेंगे, अभी तक हमने जितने भी नंबर्स का डिजिटल सम लिया है वो ऐसे सिंपल नंबर्स थे। इसमें एक नंबर ऐसा है जिसमें पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। अब पॉइंट वाली नंबर का मैम हम डिजिटल सम कैसे लेंगे, तो ये मैम बैठी है आपके पास, बताएंगे आपको। देखो समझो चीजों को, इसका डिजिटल सम तो आया 9, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे देखो 5 और 5 कितना होगा 10, 10 का डिजिटल सम 1, इसको लास्ट में करूंगी, ठीक है। 5 5 10, 10 से 7 17, 17 का डिजिटल सम कितना होता है 8, 17 है ना, 7 और 1 8। चलो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। अब यहाँ पे देखो 8 और 5 13, 13 का डिजिटल सम 4, 3 और 1 4 ही तो होगा। अब मैम ये वाला कैसे होगा, इसमें तो पॉइंट लगा हुआ। देखो जब तुम डिजिटल सम करते हो तो इस पॉइंट को भूल जाया करो, क्योंकि पॉइंट वाला नंबर भी वैसे ही ऐड होता है जैसे ये बाकी नॉर्मल नंबर्स ऐड होते हैं। बैठी बात समझ में आया, खोपड़ी में कुछ घुसा। चलो
देखो इसको ऐड करके देखो, 5 5 10, 10 और 2 12, 12 6 18, और 18 का डिजिटल सम कितना होता है 9, और हमारे आंसर का डिजिटल सम भी जो हमने निकाला कितना है 9, 9 से मैच करेगा, तो हमारा आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। किसी को कोई दिक्कत? पॉइंट वाले जो नंबर्स आएंगे उसमें डिजिटल सम में दिक्कत? चलो नहीं, अच्छी बात है, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो पॉइंट को हटा के चलो, मत रखो उसको दिमाग में कि यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। और ऐसे करके तुम बिना किसी टेबल पढ़े, बिना किसी कोई हाई कैलकुलेशन किए आराम से अपना क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो विद इन 2 to 3 सेकेंड्स। हमारे साथ रहोगे तो ऐसा ही होगा, हर चीज इजी बन जाएगी। मैथ इज सच अ इजी सिलेबस, बहुत इजी है मैथ, सच में बहुत इजी है, पता नहीं क्यों लोगों ने उसको बहुत भारी बना दिया है, ठीक है। अब हम इसमें छठवां वाला क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपये है, ओके, उस पर 25% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? मैम अंकित मूल्य मतलब एमआरपी, एमआरपी उसकी कितनी दे रहा है भाई साहब, महंगी चीज है भाई, 2000 रुपये की है, ठीक। उस पर छूट कितने की दी? 25 की, यानी डिस्काउंट कितने का दिया उसने? 25 का। अब 100 की चीज थी, तुमने 25 का उस पर डिस्काउंट दिया है, बेचा कितने में? सिंपल सी बात है, बस अब इसका यही निकालना है। देखो एमआरपी ये रही, इस पे ही तो डिस्काउंट दोगे, कितने का दे रहे हो? 75 का, डिवाइड बाई 100। अब तुम लोगों की मर्जी है, कैलकुलेशन करो या वैसे ही करो, ठीक है, ठीक हो गया, एक जीरो और लग जाएगा, ये भी 1500। या तो तुम ये करो या डिजिटल सम लगा लो, यहाँ पे भी लगाते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं पड़ती। पर देखो अब एक चीज और, अपनी मैम की बात सुन लो, जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि कैलकुलेशन हल्की है, बहुत हल्की है, जैसे देखो 75 दूनी किसको नहीं पता भाई, 150 होता है, नहीं किसको नहीं पता, नहीं पता तो यार कोने पे कर लो, 75 इंटू 2, इजी कैलकुलेशन है, बहुत इजी है। इस टाइम जब तुम्हें लगे कि कैलकुलेशन इजी हो रही है, तो कोशिश करना डिजिटल सम मत अप्लाई करना। अब मैम आप ऐसा क्यों कह रही हैं, आपने ही हमें सिखाया, आप ही ऐसे कह रहे हो? देखो बेटा मैं इसलिए कह रही हूँ कि कैलकुलेशन हल्की है, और यहाँ पे तुम्हें इन सब का भी डिजिटल सम निकालना पड़ेगा, जो मैच करेगा वो ही तुम्हारा आंसर होगा। कैलकुलेशन हल्की होने की वजह से तुम आराम से 1500 निकाल सकते हो, ठीक है, और ऑप्शन भी एक ही तुरंत मिल जाएगा। लेकिन तुम अगर डिजिटल सम निकालने के चक्कर में पड़ोगे तो इसका भी निकालोगे, इसका भी, और फिर जाके मैच करोगे, फिर आंसर आएगा। तो ये क्या हो रहा है, एग्जाम में टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन वहीं पे अगर कैलकुलेशन कुछ ऐसी होती है, ध्यान से देखो, अगर कैलकुलेशन होती है कुछ ऐसी अगर कोई कैलकुलेशन होती है, तो मैं सजेस्ट करूंगी डिजिटल सम ही अप्लाई करो, ये बहुत बड़ा है, कब तक करते रहोगे। लेकिन अगर कैलकुलेशन होती है छोटी, आराम से की जा सकती है, तो डिजिटल सम अप्लाई मत करो, ठीक है, क्योंकि डिजिटल सम में हमें चारों ऑप्शंस के डिजिटल सम निकालने पड़ते हैं, और जौन सा मैच होगा वो तुम्हारा आंसर होगा। यहां तक चीजें समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं, ये आई होप समझ चुके हो चीजों को। चलो अब इसमें एक और टाइप है जिसको कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। मतलब क्या होता है मैम इसका? देखो आप लोगों के लिए प्रॉपर बना रखी हैं चीजें, इसमें मैंने चीजें बता रखी हैं, ठीक है। देखो इसको कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज पर लगातार डिस्काउंट देते जा रहे हो, उसको कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। अब एग्जाम्पल ले लो, क्या हुआ कि नाम ले लो रीना, एक लड़की है रीना और दूसरी लड़की है रवीना, ठीक है। रीना और रवीना दोनों को कपड़ों का बड़ी पहचान थी, अच्छे से रीना और रवीना दोनों के दोनों जो है, रीना और रवीना दोनों को कपड़ों की अच्छी पहचान थी,
दोनों जानती थी अच्छे क्वालिटी के कपड़े क्या होते हैं, किसका कलर जल्दी उतरेगा, किसका नहीं उतरेगा। दोनों को पता था कि कपड़ों का किस रेट पे हमें, मतलब कि सस्ते से सस्ते रेट पर अच्छे से अच्छे कपड़े कौन से हो सकते हैं, कैसे होने। तो इन्होंने क्या कर दिया, दोनों ने दुकानें खोल दी। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आई, दिक्कत यहाँ पे आ गई कि जो रीना है उसने रवीना के सामने ही दुकान खोल दी। अब भाई क्वालिटी दोनों जगह सेम है, अच्छे खासे कपड़े यहाँ भी मिल रहे हैं, अच्छे खासे कपड़े वहां भी मिल रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब रीना ने कहा कि यार रवीना की सेल्स और मेरी सेल्स लगभग लगभग सेम है। इंसान में क्या होता है, लालच, इसको आ गया लालच। इसने कहा मैं दूंगी डिस्काउंट। कैसा डिस्काउंट दूंगी, जो मेरी एमआरपी है उस पे मैं 20% प्लस 30% का डिस्काउंट दूंगी। जो भी मेरी एमआरपी है उस पे मैं 20% प्लस 30% की डिस्काउंट दूंगी। अब इससे क्या हुआ कि जो रीना है इसके शॉप पे क्या होगा, कस्टमर आएंगे। कैसे आएंगे यार, यहाँ तो अब हर किसी इंसान की यही मेंटालिटी होती है, हर कोई कितना भी अमीर हो कितना भी गरीब, हर कोई चाहता है उसके 2-4 पैसे बच जाए। तो जो भी देखता है कि यार रीना की दुकान पे तो भाई पहले 20+30 का डिस्काउंट है, तो जो भी जिसको यहाँ जाना होगा कह रहे हैं यार कपड़े तो सेम है, यहाँ पे सस्ते मिल रहे हैं, यहाँ चलो। अब इस चीज से रवीना का जो दुकान है वो थोड़ी कम हो गई। तो रवीना ने क्या कहा कि मैं भी देती हूँ आपको 50% का डिस्काउंट। रवीना मैथ्स में थोड़ी कमजोर थी, उसने कहा 20 और 30 85 तो होता है, तो मैं 50% का डिस्काउंट देती हूँ। अब ये बताओ कि रवीना ने ज्यादा डिस्काउंट दिया या रीना ने ज्यादा डिस्काउंट दिया? डिस्काउंट ज्यादा किसने दिया, और अपना नुकसान कौन करवा रहा है यहाँ पे? देखो यहाँ पे नुकसान करा रही है रवीना, क्योंकि रवीना टोटल जो परसेंटेज में दे रही है वो 50% का डिस्काउंट दे रही है, जबकि रीना 50 का नहीं दे रही, वो 20+30 का दे रही है, यानी कि वो दे रही है आपका 44% का। मैम आपने कैसे निकाल दिया, आपने तो कुछ किया भी नहीं, आपको 44 भी आ गया। मैडम के पास जादू है बेटा, ठीक है। तो मैडम क्या करती हैं, इस हाथ में लेके चलती हैं प्लस, जरा गौर करना, इस हाथ में लेके चलना है प्लस को, इस हाथ में लेके चलना है मल्टीप्लाई बाय 100 को, ठीक है। इसको नाम देते हैं हम लोग मैडम हैंड लॉ, मतलब मेरे हाथों का नियम, ठीक है। तो समझो चीजों को, गौर से देखना, खोपड़ी खोल के रखना अपनी। इस हाथ में हम रखेंगे प्लस को, इस हाथ में हम रखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 को। सबसे पहले जब लगातार डिस्काउंट आ रहा है क्वेश्चंस में तो कैसे सॉल्व करोगे, ये देखो। पहले 20% का डिस्काउंट 20, फिर 30% का डिस्काउंट, फिर 30। 30 और 20 कितना होता है 50, और 30 और 20 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है मैम 600, और 600 को 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 6। अब एक बात बताओ, जब आप किसी को डिस्काउंट देने की बातें कर रहे हो, मतलब आप कह रहे हो कि हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इनडायरेक्टली आप ये बता रहे हो ना आपका नुकसान हो रहा है। तो नुकसान हमेशा किस में होता है, प्लस में या माइनस में? माइनस में ही तो होगा, तो वो माइनस हूं मैं, ठीक है। अब क्या किया आप लोगों ने, पहले ये किया फिर ये किया, ठीक है। अब 30 और 20 कितना हुआ 50, और 30 और 20 को गुणा किया कितना हुआ 600, 600 को 100 से डिवाइड किया कितना आया 6। अब 50 में से 6 कम किया कितना बचा 44। बताओ पेन की जरूरत पड़ी नहीं? ऐसे ही एग्जाम में चीजों को सॉल्व किया जाता है, जब माइंड इतना शार्प हो जाए कि आपको जरूरत ना पड़े किसी पेन की, देखते ही समझ आ जाए हाँ इतने का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे इसमें देखो, मैं बिना बताए कह दूंगी कि इसमें कितने का डिस्काउंट है, पहले 20 का फिर 10 का। इस वाले क्वेश्चन में देखो, पहले 20 का डिस्काउंट दिया फिर 10 का डिस्काउंट दिया। 20 और 10 कितना 30, 20 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे 200, तो 30 में से 2 गया, बचा कितना 28। उसने डिस्काउंट कितना के दिया 28%। कहाँ मैंने पेन चलाई है, या कहाँ मैंने कुछ ऐसा किया है जिससे कि लगे कि मैथ्स टफ है? ऑनेस्ट बताऊं बेटा, मैथ्स टफ नहीं होती है, दिमाग में हल्ला बना रखा है चीजों का। यहां तक चीजें समझ में आई? चलो मैम अब क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनो। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, यानी उसकी एमआरपी कितनी है,
MRP है आपकी 1000 रुपए, और मैम उस पे पहले डिस्काउंट कितने का दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है वो 20% प्लस 10% का, 20 प्लस 10 का डिस्काउंट दे रहा है। तो कह रहा है उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, रेट पूछ रखा है, 1000 की चीज थी, डिस्काउंट तुमने टोटल कितने का दिया है? 20 प्लस 10 कितना हुआ? गुड, 30। और 20 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे कितना हुआ? 200। 200 को 100 से डिवाइड करोगे कितना हुआ? 2। 30 में से 2 गया, बचे कितना? 28। डिस्काउंट कितना परसेंट का दिया है तुमने? टोटल 28% का। ठीक है, तो मतलब दिखा रहे हो दुनिया को, बेवकूफ बना रहे हो तुम। 20 प्लस 10 कह रहे हो कि आज कोई आम आदमी देखेगा कितना अच्छा है, 30% का डिस्काउंट दे रहे हो, और रियल में 28 का दे रहे हो। तो अब हम इसका, जब तुमने 28 का डिस्काउंट दिया है, इसके दो तरीके हैं। या तो तुम 1000 का 28% निकाल दो, ठीक है, यानी कितना? 280, उसको 1000 में से माइनस कर दो। ठीक है, ये एक तो तरीका ये है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 0 10 में से 8 के बचे 2, 9 में से 2 के बचे 7, यानी 720 तुम्हारा आंसर आ गया। या फिर एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है कि 28 पहले ही 100 से माइनस कर दो, क्योंकि हम क्या हर चीज को कितना मान के चल रहे हैं? 100 मान के चल रहे हैं। जब 100 में से 28 तुमने छोड़ दिए अपने दोस्त से, तो तुमने लिए कितने उससे पैसे, ये बताओ? 8, इतने ही तो लिए, 72 ही तो लोगे। तो बस इस 1000 का 72% तुमने लिया है, यानी 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 720। दोनों सेम ही होता है। ठीक है, अब चाहे तुम ये मेथड अपनाओ या तुम ये मेथड अपनाओ, मैडम ने दोनों सिखा दिए हैं। कोई कंफ्यूजन किसी भी तरीके की, कोई दिक्कत परेशानी? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मैम क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन भाई साहब कह रहे हैं कि 2000 की अंकित मूल्य वाली वस्तु पर पहले 15% और फिर 5% की क्रमिक छूटें दी जाती हैं, तो अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा? इनडायरेक्टली वो सेलिंग प्राइस ही पूछ रहा है, वो फाइनल सेलिंग प्राइस या सेलिंग प्राइस, मतलब कितने में तुम चीजों को बेचोगे। अब मैम हम तो ये कर लेंगे, कैसे करोगे? 15 और 5 कितना हुआ? 20। 15 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 15 पंजे 75। ठीक है, और इसको अगर इसको करोगे डिवाइड तो 0.75। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा ये? तो जब 100 से डिवाइड करोगे ये होगा ना, हाँ, तो ये क्या होगा? अब इसको जब 100 से डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्या? ये 20 माइनस 0.75, यानी तुमने टोटल डिस्काउंट कितने का दिया है उसे, हम डिस्काउंट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 10 में से 5 गया 5। चलो अब एक चीज और, जैसे जैसे चीजें बीच में आती जाएंगी समझाती जाऊंगी। मैम मुझे दशमलव के जोड़ घटाने नहीं आते, जोड़ तो मैं कर भी लूं, घटाना नहीं आता। तो सीखो चीजों को, जब तक सीखोगे नहीं आएगा नहीं। ये 20 है, ठीक है, इसमें से हमें 0.75 को घटाना है। अब मैम आपने पॉइंट यहीं पे क्यों लगाया? देखो, जब हम किसी, जैसे मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ, कितने से डिवाइड कर रही हूँ? 100 से। तो इसका क्या रूल होता है कि जितने जीरो होंगे इकाई से उतने अंक पीछे चलते हैं और वहां पे पॉइंट लगा देते हैं। जीरो कितने? 2, तो कितने अंक हम दाईं तरफ चलेंगे? देखो 1 और 2, तो हमारा पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। यहां तक चीजें समझ में? अब देखो ये 20 है, ये है क्या 75, ये 20 है, ये है 75। अब देखो इसको ऐसे करके चलते हैं। 20 जो है उसमें हम 0.00 करके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद आप 0 लगाओ, कितने भी 0 लगाओ, वैल्यू ना बढ़ती है ना घटती है, उतनी की उतनी ही रहती है। और यहाँ पे देखो हमेशा एक चीज याद रखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही होता है, मतलब ये दोनों एक जगह पे होने चाहिए। अब बेसिक जैसा आप माइनस करते हो वैसे ही करते जाना है। 10 में से 5 गया बचा 5, 9 में से 7 गया बचा 2। अब यहाँ पे क्या है देखो, ये 9 बच गया,
ये 1 बच गया, यानी कि आपने टोटल डिस्काउंट कितने का दिया है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखो इसमें क्या है, इसमें हम यूज कर सकते हैं अपने डिजिटल सम का। बताओ क्यों? देखो 100 की चीज थी, अब इसमें से भी घटाना पड़ेगा क्योंकि डिस्काउंट 100 में से कम करोगे ना। चलो घटाते हुए चलो, 10 में से 5 गया बचा 5, 9 में से 7 2 गया बचा 7, 9 में से 9 गया बचा 0, ठीक है, और 9 में से 1 गया बचा 8। यही होगा, हाँ। ठीक है, ये हो गया। मतलब तुमने टोटल डिस्काउंट कितने का दिया है? 80.75। हमारे पास उसका क्रय मतलब अंकित मूल्य क्या है? 2000। 2000 का जब 80.75 अपॉन 100 निकालोगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं इस 2000 को क्या ऐसे लिख सकती हूँ? बस बताना, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? मैम क्या फर्क है? देखो ये समझाने के लिए लिखा है, वैसे तुम यहीं से भी कर सकते हो। ये जो 2 0 हैं, जब इससे पॉइंट वाला मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा? 8075। जब डिवाइड करते हैं तो 0 लग जाते हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट के बाद हट जाती हैं चीजें। मतलब 2 0 हैं तो 2 0 हट जाएंगे। अब देखो ये तो इतना बन गया, अब आराम से कर सकते हो। देखो 2 × 10 × 8075 डिवाइड बाई 100। अब इसमें चाहे तुम डिजिटल सम अप्लाई करो या वैसे ही करो। ये कट गया, मैं तो कहती हूँ डिजिटल सम लगाओ क्योंकि नीचे 100 बन रहा है, आराम से हो जाएगा। देखो 2 × 7 और 5 12 और 12 और 8 20, यानी कि 2, यानी कि कितना हो गया? 4। अब इसमें देखो कितना, 4 डिजिटल सम किसका आएगा? 5 और 1 6, नहीं ये तो नहीं होगा। 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 यानी कि 7, ये भी नहीं होगा। हमें डिजिटल सम चाहिए 4। 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 5 13, और 13 का डिजिटल सम होता है 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो आराम से हो गया, कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पे 10 से भी, ये लास्ट में 10 बच रहा था, यहाँ 75 हो रहा था, तो मतलब थोड़ी दिक्कतें आती है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिजिटल सम लगा लिया। किसी को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी अगर हो तो बता देना। अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चंस क्या क्या कह रहे हैं हमसे। देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है 500 के अंकित मूल्य पर 10 और 20% की क्रमिक छूटें दी जाती हैं, तो अंकित मूल्य क्या होगा? एक चीज और याद रखो, जैसे भी तुम जैसे कोई भी एग्जाम देते हो तो कुछ छूटें ऐसी होती हैं या कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो बार 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 रिपीट होती चलती हैं। मतलब वो वैल्यूज आपको अगर आप 100 क्वेश्चन कर रहे हो तो 75-50 में आराम से मिल जाती हैं। तो उन चीजों को दिमाग में फिट करके रखना है। जैसे 10 और 20% का हमने अभी भी छूट निकाली थी थोड़ी देर पहले, यहाँ फिर आ गई। अगर आपको याद है कि इसकी छूट होती है 28% की टोटल, तो आपका टाइम ही तो बचा। या जैसे 100/3 को हम क्या लिखते हैं? यही लिख के चलते हैं ना, 33 से 1/3, 99 और 100, ये लिख के चलते हैं। या हम इसको पॉइंट में भी लेके चलते हैं, 33.33 करके लिख के चलते हैं। तो ये वैल्यूज आप याद रखा करो। ये जो वैल्यूज हैं जो बार 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 क्वेश्चंस में आती हैं, इन वैल्यूज को याद रखा करो, इनकी टेबल्स ही बनाया करो जो जिसे बार बार देखो तो चीजें याद हो, ताकि एग्जाम में आपको फिर निकालने की जरूरत ना पड़े और आपका टाइम बचे। एक बात याद रखना बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, ठीक है? कभी भी देखना, जब घर जाके या ऐसे बाद में कोई प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो कहते हो नहीं ये तो बहुत इजी था, तो फिर पेपर में क्यों नहीं हुआ? पेपर में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां पे क्वेश्चन तो इजी थे पर तुम्हारे पास वक्त नहीं था,
ठीक है, मेन जो खेल होता है वहां पे सारा खेल होता है टाइम का। एक क्वेश्चन को अगर तुम 2 से 3 सेकंड्स में कर देते हो तो तुम कोई भी पेपर XYZ आराम से निकाल सकते हो। मैं रीडिंग का टाइम नोट नहीं कर रही हूँ, बस सोल्यूशन की बात कर रही हूँ। और अगर किसी में ठीक ठाक कैलकुलेशन है तो उसमें 20 सेकंड लगा लो, बहुत है, इतना काफी है। और अगर मेरे साथ रहोगे, हमारे साथ जुड़ोगे, तो मैं बताती हूँ कि इतने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। क्यों? क्योंकि मैं इतनी टिप एंड ट्रिक्स बता दूंगी आप लोगों को, जैसे अभी ये डिस्काउंट वाली बताई, हाथों हाथ हो गया काम। ठीक है, वैसे ही बहुत सारी टिप एंड ट्रिक्स होती हैं जिसकी मदद से आप किसी क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर बता दोगे। ठीक है, इसलिए कह रही हूँ कि ये जो नंबर्स होते हैं इनको थोड़ा दिमाग में रखा करो। जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें दिमाग में फिट हो जाएंगी। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ हमें पता है डिस्काउंट कितने का होगा, 28 का। विक्रय मूल्य निकालना है। देखो 500 की चीज है, 28 का तुमने उस पर डिस्काउंट दिया, यानी तुमने उसको बेचा कितने में, ये देखो, मतलब 100 में से अगर तुम 28 माइनस करोगे उतने में ही तो बेचोगे। 10 में से 8 गया बचा 2, और 9 में से 2 गया बचा 7, ये तो होगा। यानी कि 500 की चीज को तुमने 72% पे बेचा है अपनी। तो इसको सॉल्व करो। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, हाथ से लगे 7 35 और 1 36, 360। यानी तुमने उसको बेचा कितने में, 360 रुपए में। बी इज द राइट आंसर। आप बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ऐसा लग रहा है कि मैथ्स बहुत टफ है, हमसे नहीं हो पाएगा? मेरे साथ ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी UKSI दिया, पर मैम हमसे मैथ्स नहीं हो पाई, बहुत थे। और वो, लेकिन उनकी गलती क्या है, वो मेरे से बाद में आके मिले जब उनका पेपर हो गया। तो पेपर के बाद मैं क्या कर सकती हूँ? ठीक है, तो इसीलिए कह रही हूँ कि मैथ्स टफ नहीं होता है। ठीक है, आपको बस करने का तरीका नहीं पता है, आपको नहीं पता है किस क्वेश्चन को किस अप्रोच के साथ करोगे कि वो आराम से हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 6000 रुपये है। ये इसकी क्या है, MRP, या फिर इसको क्या कहोगे, मार्केट प्राइस। अंग्रेजी वालों, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ठीक है, और उस पर 2 क्रमिक छूटें दी 25 और 10% की। तो बताओ उसका अंतिम मूल्य क्या होगा? ये आपके लिए है होमवर्क। क्योंकि देखो, एक होता है जब बच्चा चलता है ना, हाथ पकड़ के चलाते उसको, चल बेटा चल चल चल। एक टाइम के बाद हाथ छोड़ना जरूरी है, वरना वो चलना नहीं सीखेगा। सेम आप लोगों के साथ भी है। मैं सारे कर दूंगी तो करते टाइम तो आपको इजी लगेगा, लेकिन अगर मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, चलना कैसे सीखोगे? तो ये आपके लिए है, करके लाओगे और मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या होता है। और मेरी एक बहुत गंदी आदत है कि मैं होमवर्क चेक करती हूँ। ठीक है, तो ये चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि अगर कोई जो वस्तु है उसका अंकित मूल्य मतलब क्या है इसका, MRP कितनी है, MRP है इसकी 8000, और इस पर 2 छूटें दी गई हैं 30 और 20 की। यानी कि कितनी की, बोलो मेरे साथ, 30 और 20 50, 30 और 20 को गुणा करोगे कितना आया, 600, 600 को 100 से डिवाइड करोगे कितना आया, 6, और 50 में से 6 गया बचा कितना, 44। ठीक है, तो 44 आ गया इसका डिस्काउंट। इतने टोटल तुमने डिस्काउंट दिया है अपने जिसको भी ग्राहक को दिया है। क्वेश्चन कह रहा, यदि 8000 की चीज पर अंकित मूल्य है, 30 और 20 की 2 छूटें दी गई हैं, तो हमें सेलिंग प्राइस पता करना है। एक बात बताओ, 100 की चीज थी, 44 तुमने छोड़ दिए, बेचा कितने में? 100 की चीज थी, 44 रुपए तुमने छोड़ दिए, बेचा कितने में? इतने में ही तो बेचोगे, 56 में। बस अब इसको सॉल्व करते हुए चलो, यानी 8000 का अगर तुम 56% निकालोगे तो तुम्हारा आंसर आ गया। 2 0 से 2 0 गए। इसको सॉल्व करो, ये देखो 56 × 8, जिसको नहीं आता वो देखो, 8 छक्का 48, यहाँ से लगा 4, और 8 पे 40, 40 और 4 44, यानी कि हमारा आंसर आया 4480। अरे वाह, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं,
480। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पे क्या है कि ये तो मैंने सॉल्व कर लिया, अब इसका डिजिटल सम भी देख लो। अगर डिजिटल सम के तरीके से करना है तो वैसे इसकी कैलकुलेशन हार्ड नहीं है, लेकिन नया नया अभी अभी आपको डिजिटल सम समझाया है, तो हो सकता है कि आपको उसमें शुरू शुरू में कुछ दिक्कत आए। इसलिए एज अ गाइडर, एज अ आपके एडुकेटर, मेरा फर्ज बनता है कि आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत ना आए। तो इसका हम डिजिटल सम लेके भी चलते हैं। देखो 8 का 8 होगा, 6 5 11, 11 का डिजिटल सम क्या होता है? 2, यानी 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 16, और 16 का डिजिटल सम कितना होता है? 7। अब ऑप्शन देखो, इसमें क्योंकि ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं, और जो हमारा सही आंसर है इसका देखो, इसका डिजिटल सम भी 16 ही आएगा। 4 4 8, 8 8 16, 16 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 7। सेम सेम आया, तो हमारा राइट आंसर होगा ये। लेकिन मैम एग्जाम में तो अगर ऐसा हो गया तो, मतलब हमने जो आंसर निकाला वो नहीं आया तो, या वो ऑप्शन में नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे? वहां तो हम ये नहीं कह सकते ना कि ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहां नहीं कह सकते, क्योंकि वहां तो बैठे हुए पेपर देना ही पड़ेगा। सरकारी नौकरी चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा, पेपर देना पड़ेगा, मजबूरी है, कुछ नहीं कर सकते। तो देखो ऐसी कंडीशन में तुम्हें क्या करके चलना, इसको कहते हैं गुरु ज्ञान। तो गुरु ज्ञान सुनो ध्यान से। अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि आपका आंसर कुछ और आ रहा है और ऑप्शन में वो आंसर है ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन में उस ऑप्शन की तरफ जाना है जो उसका नियरेस्ट ऑप्शन होगा, मतलब जो उसके सबसे नजदीक वाला ऑप्शन होगा। ऐसी कंडीशन में आयोग भी उसी आंसर को लेके चलता है जो कि उसका नियरेस्ट आंसर होगा। इससे आपका नंबर भी नहीं कटेगा और आप क्वेश्चन को सॉल्व करके भी आओगे। ठीक है, तो इसमें अगर ऑप्शन में टिक मारने की बात आई, सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तो किस पे टिक मार के चलोगे? ए वाले को, क्योंकि कोई ना कोई गोला तो भरना पड़ेगा, ओएमआर खाली तो नहीं छोड़ सकते, तो ए वाले को भर के चलोगे, क्योंकि इसका कितना है? 4400, यानी 4400, और हमारा आंसर कितना आ रहा है? 4480। 80 का फर्क है, नियरेस्ट कौन सा है? 44, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला। यहां तक चीजें समझ में आई? चलो अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या कह रहा है? 1200 के एक अंकित मूल्य, यानी ये क्या है? इसका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब क्या है? ये है इसकी एमआरपी। ठीक है, ये इसकी एमआरपी है और ये इसका डिस्काउंट है। ठीक है, ये इसकी एमआरपी है और ये इसका डिस्काउंट है। चीज समझ में आई? अब एक चीज समझ के चलो, ये जो है स्पेशली हिंदी मीडियम वाले थोड़ा ध्यान से सुनो, ये चीजें शायद मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, लेकिन एक बार फिर से सुन लो। अंकित मूल्य और दूसरा होता है अंतिम मूल्य। दोनों चीजें सेम लगती हैं, एक दूसरे के भाई लग रहे हैं दोनों, अंकित मूल्य और अंतिम मूल्य। अब अंकित मूल्य क्या होता है और अंतिम मूल्य क्या होता है? अगर आपने पढ़ने में मिस्टेक की, थोड़ी सी भी मिस्टेक की, तो आंसर पूरा गड़बड़ आ जाएगा। मैम दोनों तो सेम लग रहे, सेम नहीं है। अंकित मूल्य होता है आपका एमआरपी और अंतिम मूल्य होता है आपका सेलिंग प्राइस। अंतर दिखा? बहुत बड़ा अंतर है। तो इन चीजों को समझ के चलना है, कहीं तुम अंकित को अंतिम न पढ़ लो और अंतिम को अंकित न पढ़ लो। ऐसी कंडीशन में एक बार इंग्लिश की तरफ भी चले जाना। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई? चलो अच्छी बात है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1200 रुपए के अंकित मूल्य वाले वस्तु पर 25 और 5% की क्या दी गई है? छूट दी गई है, तो इसका अंतिम मूल्य निकालना है। ये होगा आप लोगों के लिए होमवर्क। अब मैंने आप लोगों के लिए एक चीज सोची है कि जो भी मैं क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिया करूंगी, उन क्वेश्चंस में मैं आपको मतलब ये बेटा कि मैं जो भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगी,
उसमें आपके जो ऑप्शंस होंगे, अगर मैं आपको 5 क्वेश्चन होमवर्क के दे रही हूं तो उसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके ऑप्शन में गलत लिखूंगी, गलत टाइप करवाऊंगी। मतलब जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा आंसर था 44, 80, 44, 80, लेकिन ऑप्शन में नहीं था। सेम ऐसे ही उन क्वेश्चन में भी जो ऑप्शंस होंगे वो गलत होंगे। मैम ऐसा क्यों? देखो, इसका रीजन है, अगर तुम सच में वो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि ऑप्शन गलत है, लेकिन अगर तुम करोगे ही नहीं तो तुम्हें पता ही नहीं लगने का, तुम्हारी तरफ से फिर सही हो या गलत हो क्या फर्क पड़ता है। तो सेम कंडीशन है, मैं ऑप्शन गलत दूंगी ताकि तुम्हें सही डायरेक्शन मिले, तुम सही तरीके से समझो, ठीक है, क्वेश्चनों को समझो और तुम्हें फील हो कि चीजें गलत हैं। जब चीजें गलत होने का पता चलेगा तभी तो उनको सही कर पाओगे। और देखो यार, समझो, अब जैसे जैसे एज बढ़ रही है तुम्हें भी तो कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, हमेशा एक जैसी चीजें नहीं रहती। मैं यही कहूंगी कि जो स्टूडेंट लाइफ है ना वो इतनी आसान नहीं होती है। देखो, इसमें मैंने लिखा है कि जो हम स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए मैंने ये लिखा है, सुनो। आंखें मुस्कुरा रही हैं या नम है किसे पता है, आंखें मुस्कुरा रही हैं या नम है किसे पता है, हम खुशी में हैं या गम है किसे पता है, और तुम ढूंढ रहे हो उस पत्थर के पीछे उस खुदा को, मगर उसमें वो रब है या नहीं है किसे पता है। वही चीज है, हम स्टूडेंट्स जो हैं हमारी, क्योंकि देखो जैसे जैसे वक्त होता है बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं मेरे साथ जिनके मतलब एज हो गई है, अंदर से डिमोटिवेट होके चलते हैं, पर एक होता है ना अपना स्माइली फेस, वो हमेशा हम अपने सामने रखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कह रही हूँ बेटा, आज मेहनत कर लो ताकि कल के दिन तुम्हें पछताना ना पड़े कि यार मैं वो कर सकता था। जब तुम अपने बच्चों को, शादियां तो होंगी, अपने बच्चों को या अपने किसी पड़ोसी को देखोगे और सोचोगे उस टाइम में ये कर सकता था, मैम ने कहा था कि बेटा तो कर सकता है, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे भी आप लोगों के लिए मैंने बहुत अच्छी अच्छी पीडीएफ बना रखी है जिसमें ये प्रीवियस ईयर्स हैं जो मैं आपको सॉल्व कराते हुए चलती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा मानना ये है एग्जामिनर जो है वो प्रीवियस ईयर से बहुत रिलेट करके चीजों को चलता है। देखो, पूरी पीडीएफ बना रखी है, ये हम अगला जो हमारा सेशन होगा उसमें डिसाइड करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए यही कहूंगी, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।